अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। JNS पब्लिक स्कूल, श्यामपुर, सीवान। एडमिशन ओपन। क्लास नर्सरी टू क्लास 8, कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, साइंस लैब की विशेष व्यवस्था, co-curricular activities on every Saturday, well-trained and qualified teachers, best transport facilities for students and staffs. School is under the observation of CCTV. Principal Abhishek Kumar Singh. Mobile 9934444040. से आपसे जुड़ रहा हूँ, लेकिन इसके बाद बैठेंगे आधे घंटे 1 घंटे बैठकर आपको जानने समझने का प्रयास करेंगे। आपसे कुछ सीखने का भी अवसर मिलेगा। सबसे पहले सिवान की धरती को नमन करता हूँ। यहाँ आने का जो प्रयोजन है, उसके पीछे जो मैंने आज से करीब महीने भर पहले एक जन सुराज अभियान की परिकल्पना और उससे जुड़ी जो बातें हैं वो कही थी, उसी सिलसिले में मैं बिहार के सारे ज़िलों में और ज़िलों के अंदर ब्लॉक, पंचायत, गांव, जहां पर भी लोग मिलना चाहते हैं या जहां पर भी मुझे लोगों से जाकर मिलने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में मैं 5 दिन तक अभी वैशाली में था, अभी सिवान पहुंचा। यहाँ आने से पहले तरवारा में डिग्री कॉलेज में कुछ लोगों से मिलने का मौका मिला और अभी अगले 4-5 दिनों तक यहीं रहेंगे। मेरा जो डेली मैं कहाँ जा रहा हूँ, किनसे मिल रहा हूँ, ये जानकारी आपको हर दिन सुबह ज़रूर दे देंगे। मैं बिहार पहली बार नहीं आया। 2015 में बिहार में महागठबंधन के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम करने का अवसर मिला है। ज़्यादातर लोगों को जो लगता है कि भाई अगर आपके मन का MLA बन जाए, पार्षद बन जाए, मुखिया बन जाए, MLA बन जाए, मंत्री बन जाए, तो उससे बहुत सारी चीज़ें सुधर सकती हैं। 2015 में मुझे भी शायद ऐसा ही लगता होगा और जिस मंच से जुड़ के या जिस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर काम किया, जिसको महागठबंधन के नाम पर उस समय जाना गया, उनकी सरकार भी बनी। और महागठबंधन तो सबको याद है, लेकिन उसके साथ साथ उस सरकार के जो प्रायोरिटीज़ थे, जो प्राथमिकताएं थी, उसको भी तय किया गया, जिसको आप 7 निश्चय के नाम से जानते हैं। 7 निश्चय किसी प्रशांत किशोर या नीतीश कुमार की या किसी उस समय के दल के नेता की सोच नहीं थी, वो बिहार के लोगों की सोच थी। बिहार के 40,000 गाँवों में लोगों को जाकर पूछा गया था कि भाई आने वाली जो सरकार बने 2015 से अगले 5 सालों के लिए, उसकी प्राथमिकताएं क्या हों, उनको क्या करना चाहिए। और करीब करीब 40,000 गाँव में सर्वे के बाद जो 7-8 महत्वपूर्ण मुद्दे निकल कर आए, उन मुद्दों पर के आधार पर 7 निश्चय की परिकल्पना की गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोगों ने गांव में बताया कि सर बेरोजगारी बहुत है, बच्चों को जो बेरोजगार हैं उनको कुछ सहायता मिलनी चाहिए, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। इसलिए 7 निश्चय का जो पहला प्रॉमिस था, उसमें 1000 रुपये मासिक भत्ते की बात कही गई है। बिहार के हर बेरोजगार को कम से कम एक की गई थी। लोगों ने बताया कि साहब 10वीं 12वीं तक तो फिर भी परिवार के लोग मिलकर पढ़ाई करा लेते हैं किसी तरीके से, लेकिन 12वीं के बाद जब बच्चों को बाहर जाकर पढ़ाई करनी होती है तो परिवार की आर्थिक स्थिति, कई परिवारों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती है जिससे उनको मदद की जा सके। इसलिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की परिकल्पना की गई। लोगों ने गांव में बताया कि चापाकल जो गढ़ता है, खासकर जो सरकारी चापाकल है, वो आज भी इस आधार पर गाड़ा जाता है कि आपकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति क्या है। इसलिए हर घर नल में जल की बात कही गई। अब मैं इन सब बातों की चर्चा क्यों कर रहा हूँ? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ
कि बिहार की राजनीतिक इकोसिस्टम से मेरा पहले भी मैं जुड़ा रहा हूँ। सरकार बन गई और उसमें मेरी कुछ भूमिका भी रही, उसका एजेंडा भी तय कर दिया गया, लेकिन इन जितने भी प्रॉमिस उस समय किए गए, जितने भी उस समय वादे किए गए, ज़्यादातर वो ज़मीन पर, धरातल पर उसको उतारा नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कमरे में बैठ के ये वादे किए गए थे। इन वादों को तय करने के लिए, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, करीब 40,000 गाँव में सर्वे किया गया था। उस समय के अनुमान के मुताबिक इस पर 3-3.25 लाख करोड़ रुपए 5 साल में खर्च किए जाने थे। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिहार विकास मिशन की परिकल्पना भी की गई थी। ये तीनों बातें, राजनीतिक तौर पर आप जीत भी जाएं, एजेंडा भी तय कर दें, उसके लिए बजट का प्रावधान भी हो जाए और उसको करने के लिए कोई व्यवस्था भी बना दी जाए, तो भी अगर आज 8 साल 9 साल के बाद हम लोग देख रहे हैं ग्राउंड पर कोई बहुत बड़ी चीज़ बदलती नहीं। बिहार की जो स्थिति है, बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। ये ध्रुव सत्य है। जैसे सूरज पूरब में उगता है, वैसे इस बात को कोई विवाद नहीं कर सकता है कि बिहार आज भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश के सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी के शिकार और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बिहार राज्य में रहते हैं। बिहार में पलायन कर, किसी एक राज्य से अगर पलायन करने वालों की संख्या देखी जाए तो वो भी सबसे बड़ी संख्या बिहार से है। ये स्थिति क्यों है? ज़्यादातर लोगों को लगता है, अगर आप बात करेंगे, आप लोग खुद समाज से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता करते हैं, ज़्यादातर लोग बताएंगे कि अभी की जो सरकार है वो काम ठीक नहीं कर रही है, या किसी डिपार्टमेंट में कोई अफसर अच्छा नहीं है, कोई मंत्री अच्छे नहीं है। कुछ लोग बताएंगे कि नहीं साहब, पीछे की सरकारों ने अच्छा प्रयास नहीं किया, इसलिए स्थिति बहुत खराब है। अब अभी नीतीश जी बहुत प्रयास कर रहे हैं तो भी कितना कर पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर बिहार की इस स्थिति को आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको लंबा देखना पड़ेगा। 50 और 60 के दशक में बिहार देश के सबसे अग्रणी राज्यों में बिहार की गिनती होती थी, और बिहार का जो पिछड़ापन है ये 70 से शुरू हुआ, 60 के दशक के अंतिम सालों से आगे। और उसके बाद अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 70 के बाद कोई ऐसा साल नहीं गया है जब बिहार किसी न किसी मानक पर, किसी न किसी स्टेट से पीछे न छूटा हो। बहुत लोगों को लगता है कि बिहार में पूरी व्यवस्था लालू जी के दौरान चरमरा गई, उसका एक पहलू है। लेकिन 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, तभी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य बन गया था। ज़्यादातर लोग इस बात का ध्यान नहीं करते हैं कि 1970 से 90 के बीच में बिहार में करीब 25 सरकारें आईं और गईं, और उस राजनीतिक उथल पुथल के दौर ने बिहार को विकास के दौर में पीछे ढकेल दिया। 1967 से 1990 के बीच 25 सरकारें आई और गई, 5 बार प्रेसिडेंट रूल इंक्लूडेड। सरकार जिसकी वजह से कहीं ना कहीं विकास हाशिए पर रहा। आप विकास के दौर में दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे छूट गए। फिर 90 से लालू जी की सरकार है, उन्होंने बताया कि बिहार को सुधारने के लिए सामाजिक न्याय होना चाहिए। सामाजिक न्याय के एजेंडे से बिहार को सुधारा जा सकता है। जो लोग बिहार की ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ हैं, उनको ये मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लालू जी की सरकार में एटलीस्ट उनके शुरुआती सालों में कुछ प्रगति जरूर हुई। जो समाज में बहुत सामाजिक तौर पर पिछड़े दबे हुए लोग थे, उनको थोड़ा बहुत आवाज़, उनको शक्ति, उनको ताकत मिली। ये अलग बात है कि आगे के सालों में उनके राज्य की, उनके शासन की स्थिति खराब हुई। लॉ एंड ऑर्डर देख लीजिए या आर्थिक विकास, उस दौर को लोगों ने जंगल राज भी कहा। 2005 से नीतीश जी की सरकार है और नीतीश जी का ऐसा दावा है कि सामाजिक न्याय के साथ हमने विकास किया है। मैं कैमरे पर आपके सामने कह रहा हूं कि ठीक बात है, नीतीश जी के राज में विकास हुआ है, लेकिन विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे बिहार की स्थिति सुधर जाए। बिहार दूसरे राज्यों के मुकाबले जहां आज से 30 बरस पहले खड़ा था, वहीं पर आज भी खड़ा है।
1990 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे। 2005 में जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो भी आप देश के सबसे गरीब राज्य थे, और आज 2022 में भी आप देश के सबसे गरीब राज्य ही हैं। अगर ये स्थिति बदलनी है तो कोई ना कोई नया प्रयास होना चाहिए। हर व्यक्ति अब राजनीति में ये कहता है कि मैं ही वो नया प्रयास हूँ, मैं ही वो भगवान का भेजा हुआ दूत हूँ जो आऊँगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे वोट दे दीजिए, मैं ठीक कर दूँगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रशांत किशोर की ये ताकत नहीं है, कम से कम मैं इसको ठीक नहीं कर सकता हूँ। कैसे ठीक होगा? इसको ठीक करने के लिए बिहार के लोगों को एक साथ आकर सही प्रयास करना पड़ेगा, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। जो मेरा पूरा अभियान है जन सुराज का, वो सिर्फ इसी बात से को लेकर है। अभी कोई दल या मंच नहीं बनाया गया है। जन सुराज एक प्रयास है बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने की, ऐसी व्यवस्था जिसमें राजनीतिक दल बिहार के सभी सारे अच्छे लोग मिलकर बनाएं, और उनका जो एजेंडा हो, जो काम करने का एजेंडा हो, जो प्रायोरिटी हो, जो दल की प्राथमिकता हो, वो सब मिलकर तय करें और सब मिलकर उस एजेंडे को हासिल करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। अभी कोई बिहार में चुनाव नहीं है, चुनाव 3.5 साल 4 साल के बाद होना है। अगर सिर्फ चुनाव के हिसाब से मुझे काम करना होता तो मैं चुनाव से 6 महीने पहले, साल भर पहले आकर दल बना सकता था, चुनाव लड़ सकता था। ये 3 साल 4 साल पहले ये प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये पूरा प्रयास इसलिए है कि समाज में हर उस व्यक्ति तक पहुंचा जाए जो सही व्यक्ति है, जिसको जगाने की, समझाने की, एक साथ एक मंच पर लाने की ज़रूरत है। और इसी दिशा में मैं पूरे राज्य में घूम रहा हूँ। 60-70 हज़ार लोगों ने मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। मैंने पटना में मिलना शुरू किया। 5 मई को मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि राज्य भर से कोई 17,500-18 हज़ार लोग मिलना चाहते हैं, या मेरे टीम ने उनके साथ संपर्क किया है। अब वो संख्या बढ़ के 70 हज़ार के आसपास पहुंच गई। हर दिन 2,000-3,000 लोग स्वयं से फ़ोन करके ये बता रहे हैं कि साहब ये सुझाव है, या वो मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इससे जुड़ना चाहते हैं। ये संभव नहीं है कि वो चीज़ पटना में बैठकर किया जाए, इसलिए हर ज़िले में जा रहे हैं और कोई पब्लिक मीटिंग या रैली नहीं कर रहे हैं, छोटी गोष्ठियाँ आयोजित कर रहे हैं। लोगों से संवाद करने का प्रयास है, बोलने से ज़्यादा लोगों से सुनने और उनसे सीखने का प्रयास है। यहाँ पर भी जाऊँगा, कोई राजनीतिक रैली नहीं है। हर जगह जो लोग अपने घर, अपने बरामदे, अपने दलान, अपने स्कूल, अपने ऑफिस में बुला रहे हैं, वो अपने साथ 100-50 लोगों को बैठाएंगे, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और उस चर्चा से कुछ सीख कर जाएंगे। लेकिन इससे पूरी बात नहीं बनेगी। ये काम अभी से लेकर सितंबर तक पूरे बिहार में कंप्लीट करेंगे और 2 अक्टूबर से पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से एक 3000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करेंगे। पदयात्रा ऐसी नहीं जिसमें कि सिर्फ रोड को नापना है, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर नहीं चलना है, गाँवों में जाना है। और ऐसा नहीं कि 10 दिन चले और उसके बाद 5 दिन ब्रेक लिया या 2 दिन ब्रेक लिया। एक बार चलना शुरू करेंगे तो जब तक बिहार का पूरा कोना कोना न चले जाएं, सारे ज़िले पूरे ना हो जाएं, कम से कम हम लोग का अनुमान है कि 3000 किलोमीटर अगर बिहार के हर ज़िले में पहुंचना है, हर ब्लॉक, हर पंचायत, हर गली, हर शहर तक पहुंचना है, तो कम से कम 3000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, पैदल पदयात्रा करनी पड़ेगी, ताकि लोगों से मिला जा सके, उनसे बात समझी जाए कि आखिर समस्या क्या है और समस्या को सुलझाने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए। साथ ही समाज में कौन ऐसे अच्छे लोग हैं, कौन सही लोग हैं जिनको एक साथ लाने की ज़रूरत है, जिनको एक साथ लाकर एक मंच पर आगे की जर्नी, आगे का खाका खींचा जा सकता है। 2 और बात कि जहाँ तक दल बनाने का सवाल है, वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की पहचान होने के बाद ही, अगर सब लोग मिलकर तय करेंगे तो ही दल बनाया जाएगा। वो दल प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, वो उन सारे लोगों का दल होगा जो मिलकर इस दल को बनाना चाहते हैं। इस पूरे यात्रा में, इस पूरे प्रयास में अगले 1-1.5 साल लग सकते हैं, इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं है। अगर आपके प्रश्न ये हैं कि कल क्या होगा,
तो मैंने वो बात आपको बता दी। लोगों से मिलना, उनकी बात सुनना, समझना और फिर पदयात्रा के माध्यम से लोगों के घर घर तक पहुंचना, सिर्फ और सिर्फ यही प्रयास है ताकि समाज में सभी सही लोगों को एक साथ लाया जा सके। कि बिहार को अगर बदलना है तो बिहार को बदलने के लिए कोई भगवान का भेजा हुआ दूत बाहर से आने वाला नहीं है। बिहार के लोगों को मिलकर ही सामूहिक तौर पर प्रयास करना होगा। इसी दिशा में मैं अपनी ओर से जो कुछ कर सकता हूं वो कर रहा हूं। इस पूरी यात्रा में जब हम सही लोग कह रहे हैं तो मैं पार्टी के लिए वर्कर ढूंढने नहीं निकला हूं, मेरे नाम का झंडा बैनर पोस्टर लगाने वालों को ढूंढने नहीं निकला हूं। मैं ऐसे सारे लोगों को ढूंढने निकला हूं जो मेरे साथ चलना चाहते हैं। अगर एक ईंट उस दल में, उस मंच में, उस व्यवस्था में मेरी है तो एक ईंट उनकी भी होगी। जितना हक मेरा उतना हक उन सब व्यक्ति का जो साथ में जुड़कर इस व्यवस्था का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। आपके जो प्रश्न हैं वो आप और तमिलनाडु के रिजल्ट आए उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात को घोषित किया है कि आगे से अब वो काम कभी नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि उस काम को करने में कोई बुराई है, इसलिए कि मेरी समझ में उस समय उस विधा में जो कुछ भी किया जा सकता था उसको मैंने 10 साल कर लिया। अब जीवन में मैं कुछ नया करना चाहता था। फिर मैं 1 साल तक इस बात के उधेड़-बुन में रहा कि क्या करूं जीवन में, आगे क्या करूं। और 1 साल सोचने समझने के बाद ये तय किया है कि बिहार में वापस आना है और वापस आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने में अपना पूरा सब कुछ समर्पित करना है। इसलिए ये काम कर रहे हैं। भविष्य में उस चीज़ को करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं। सर ये मेरा सवाल है, सर ये मेरा 2 सवाल आपसे है। कि पहला सवाल है कि आपने सुनी नहीं, मैंने कहा कि लालू जी का या उनके पार्टी का दावा है कि उन्होंने सामाजिक न्याय पर काम किया। मैं मान रहा हूं कि चलिए सामाजिक न्याय पर आपने काम किया, मैं उसके लिए आपका नमन कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि नीतीश जी का दावा है कि उन्होंने विकास किया, मैं उसके लिए भी उनका नमन कर रहा हूं। ठीक भाई, आपने विकास किया, लेकिन इसके बाद भी, और सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं कह रहा हूं, पिछले 70 साल से आपको 1970 से समझाया, आपने शायद सुना नहीं। 25 सरकारें आई और गई, सबने अपने स्तर से प्रयास किया होगा। मैं सबको धन्यवाद कह रहा हूं। मैं राजनीतिक तू मैं करने नहीं आया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके सारे प्रयास के बाद अगर आपके जितने भी दावे हैं उसको सही मान लिया जाए तो भी तो हमारी स्थिति यही है कि हम देश के सबसे गरीब राज्य हैं, सबसे पिछड़े राज्य हैं। तो कुछ दूसरा करना पड़ेगा। और दूसरा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करूँगा, मैंने पहली लाइन बताई कि मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों में ताकत है जो कर सकते हैं। देश के 40% जिलों में डीएम और एसपी में एक लड़का बिहार का है। तो जितनी तकनीकी संस्थाएं हैं देश में उसमें 20 से 25% लोग पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों बिहार के हैं। तो बिहार के लोग तो बेवकूफ़ हैं नहीं, यहाँ की व्यवस्था ने उसको बांध रखा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन लोगों को जाकर मिलने की, उनको साथ में जोड़ने की, समझाने की, उनसे अनुनय विनय करने की ज़रूरत है। मेरा काम कुम्हार का है। वो जो काम, जो घड़ा बनना है, जो बिहार में व्यवस्था बननी है, वो तो यहाँ के लोगों की ताकत से बनेगी। जैसे घड़ा जो है वो चाक और मिट्टी की ताकत से बनता है, कुम्हार बिना चाक और मिट्टी के घड़ा नहीं बना सकता है। बिहार के लोगों में वो ताकत है कि घड़ा बनाया जा सकता है। मुझे सिर्फ उनको थोड़ा भरोसा देना है, उनका हाथ पकड़ना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में जो जानते हैं कि अगर राजनीति में मैं आऊँ तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं आते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहां उनका भरोसा हो, जहां वो आए, कोई उनका चुनाव मैनेज कर दे। वो सोचते हैं कि भाई मैं जाऊंगा राजनीति में, पैसे कहाँ से लाऊंगा, बूथ कैसे बनाऊंगा, धन बल बाहुबल से कैसे निपटूंगा, जाति से कैसे निपटूंगा। लेकिन अगर उनको कोई ये कह दे अरे भाई ये सब की चिंता प्रशांत किशोर कर रहे हैं, आप आइए, तो वो शायद उनमें से बहुत तेरे लोग आ जाएंगे। और वो आएंगे तो प्रशांत किशोर की वजह से नहीं जीतेंगे, जीतेंगे अपनी ताकत से,
लेकिन मेरे भरोसे पर शायद वो आ जाए एक मंच पर, और ये पूरा प्रयास उसी के लिए है कि ऐसे सारे लोगों को चिन्हित किया जाए, उनको जाकर मिला जाए, समझाया जाए और एक मंच पर लाया जाए। क्योंकि अगर आपको हमको अपने बच्चों के लिए एक बेहतर बिहार छोड़ना है तो हमको आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। कोई तमिलनाडु और केरल से आकर बिहार बदलने वाला नहीं है। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कन्फर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर, फ्लैनो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663। बहुत कम समय के लिए आ गया आपके शहर सिवान में फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान, जहां आपके पूरे परिवार के मनोरंजन के लिए एक से बढ़कर एक झूले, साथ ही सभी तरह की दुकानें भी सज धज कर हैं तैयार। तो अब देर किस बात की, आज ही चलें फन वर्ल्ड फेयर डिज्नीलैंड मेला, गांधी मैदान सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 9973163151। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस के अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। बड़े बड़े शहरों की तर्ज पर सिवान में भी आ गया इंटरनेशनल ब्रांड VLCC सैलून सिवान, मेन एंड विमेन, फर्स्ट फ्लोर, द पॉपुलर कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल मोड़, सिवान। ब्राइडल मेकअप, हेयर ट्रीटमेंट, ब्यूटी स्किन ट्रीटमेंट, सभी ब्रांडों से सबसे अलग, सबसे अच्छा VLCC ब्रांड। कॉन्टैक्ट करें 9608146801, 9199874918। ईमेल sivansalon@vlccwellness.com।